बच्ची को जान से मार देते हैं। आज का हमारा नाटक इसी विषय पर है, आइए देखते हैं। मुझे बेटा चाहिए था, भगवान ने मुझे मनहूस बेटी क्यों दे दी। आज मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़े होकर दूसरे के घर चली जाएगी, इसका मुझे क्या फायदा मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे मार ही दूं। रुको मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस देवी की तुम मंदिरों में पूजा करते हो आज उसी की तुम हत्या कर रहे हो। अब से मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी खुशियाँ नहीं बरसाऊंगी। मेरे पास है। आप कौन? बेटी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ और मैं ही ज्वाला भी हूँ। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर एक बेटी को बनाया है। मैं सरस्वती बनके तुम्हें ज्ञान दूंगी। बलून बलून मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूंगी। बलून हटाओ उसके। मैं शीतला बनके तुम्हें शांति दूंगी। मैं पार्वती बनके तुम्हें स्वाभिमान दूंगी। मैं ज्वाला बनके तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊंगी। मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को शांत बनाऊंगी। मैं संतोषी बनकर तुम्हें संतोष दूंगी और मैं काली बनकर तुम्हारे सभी दुखों का नाश करूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तो तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर है तो अपनी माँ को मारो, अपनी बहन को मारो, अपनी पत्नी को मारो। हमें क्यों मार रहे हो? हमें क्यों मार रहे हो? डर तुम्हें लग रहा है तो तुम मारो, हमें क्यों मार रहे हो? हमें क्यों मार रहे हो? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी देवी का अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी शान है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। अगर बेटा भाग है तो बेटी भाग्य विधाता है। क्या सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए और पत्नी भी चाहिए, मगर बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? क्या कसूर है उनका जो उन्हें मार देते हो? क्या कसूर है? क्या कसूर है? उठिए देवी, हमको मनुष्य के घर सुख समृद्धि और शांति लाने आते हैं, पर वे तुम्हें मार देते हैं। जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द तो रोती है बेटियां। रोशन करता बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। यहाँ है इस बात का किसी के पास जवाब? हमारा क्या कसूर है? मैं जन्नत से क्यों मार दिया जाता है? लोरी सुनाने के लिए दादी चाहिए, ख्याल रखने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए और माँ जैसा ख्याल रखने के लिए मौसी भी चाहिए। पर बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? आखिर बेटियों ने तुम्हारा बिगाड़ा है क्या जो तुम उन्हें मार देते हो? अरे दुष्ट, बेटियां तो घर को सहेज के सवार के रखती है, तभी तुम उनकी हत्या कर देते हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है? सदियों से चुप बैठी, आज मुख खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। पैदा होते हैं क्यों मेरे घर में मातम छाया? हाँ, क्योंकि बेटी ने जन्म लिया, से चेहरा सबका मुरझाया था। कभी डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी। जब कुत्तों ने नोचा मैं कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका, कभी गंदे नालों में। ऐसा स्वागत होगा मेरा आया ना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने गर्भ से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका है। बदतमीजी तो हमारे साथ बचपन से ही जारी है, घर के अंदर बाहर खूंखार शिकारी है। बेटी हो कहीं जाना नहीं, बेटी हो ज्यादा खाना नहीं, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पढ़ाया धन और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जब हकीकत होगा, उसी दिन हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। नहीं नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बेटी को बचाना होगा। हम तुम्हारे घर आएंगे। माइक में बोलो, माइक को। चलो थैंक यू। रुको अरे तो देखा आपने, इस नाटक के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि हमें बेटियों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हमें अपने देश और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें बेटियों को बचाना होगा। धन्यवाद।
है।